आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। ख्याति। ख्याति छुट्टी है? यस, किस चीज़ की छुट्टी है? हमारी प्रिपरेशन की छुट्टी और G20 की छुट्टी है। G20 क्या है? G20 है कि जब हम सारे आ जाते हैं और हम एक बार डिस्कस करते हैं कि हम क्या क्या बनाना चाहते हैं इंडिया में और नया क्या डेवलप करना चाहते हैं, उसको G20 कहते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सौगंध टीवी देख रहे हैं आप और जी समिट, जी बिल्कुल 20 गवर्नर्स यानी कि 20 देश जो हैं वो आज भारत के अंदर पहुंच गए हैं और वाकई में ही ये भारत को बहुत ही गौरव देने वाली या गौरवशाली बात है कि भारत के अंदर जी समिट जैसा एक सम्मेलन जो है वो हो रहा है। भारत के अंदर पहली बार ये सम्मेलन जो है वो हो रहा है। बच्चे कुछ जो हैं वो एक सोसाइटी में काफ़ी यहाँ पे फुटबॉल जो है वो खेल रहे थे, तो बच्चों से जानेंगे कि बच्चों छुट्टियां चल रही हैं, क्या नाम है पहले? ख्याति। ख्याति छुट्टी है? यस, स्कूल की किस चीज़ की छुट्टियां हैं? हमारी प्रिपरेशन की छुट्टी और G20 की छुट्टी है। G20 क्या है? G20 है कि जब हम सारे आ जाते हैं और हम एक बार डिस्कस करते हैं कि हम क्या क्या बनाना चाहते हैं इंडिया में और नया क्या डेवलप करना चाहते हैं, उसको G20 कहते हैं। मतलब यानी कि कितनी 20 गवर्नेंस जो है वो एक साथ भारत में आएगी। हाँ। कैसा लग रहा है मोदी जी का एक कदम, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, प्राउड फील हो रहा है मोदी जी के लिए कि जहाँ तक वो अभी चाय बेचते थे और यहाँ तक वो अब देश को चला रहे हैं। देश को चला रहे हैं, सहमत हो? हाँ, आर्यन। आर्यन क्या लग रहा है, मतलब G20 जो है वो हो रहा है तो मोदी के लिए क्या कहना चाहिए? मोदी जी के लिए ये कहना चाहूँगा कि जैसा पहले देश हमारा कितना गरीब था, अब जैसे इतने डेवलप हो रहा है, तो ये हमारे लिए प्राउड के लिए फील है। जैसे अब G20 क्या है, G20 20 देशों का ग्रुप है जो बहुत अमीर है, तो अब हमारे एक तो रिलेशनशिप है जैसे, तो वो और देशों के साथ और गहरे हो रहे हैं, और जैसे लड़ाइयाँ होती थी तो वो कम हो रही है और फ्रेंडशिप ज़्यादा बढ़ रही है। फ्रेंडशिप ज़्यादा बढ़ रही है। अच्छा, आपको पता है जो बाइडेन कौन है? हाँ जी, जो बाइडेन का पता है कौन है? मैं अभी शिफ्ट हुआ यहाँ पे, मुझे पता नहीं, मैं स्कूल नहीं गई। जो बाइडेन इज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। राइट, बिल्कुल सही बोला। देखिए, ये नॉलेज है बच्चों की, बच्चों के अंदर सीखने की और जानने की जो कला है ये वो दर्शाता है। जो बाइडेन को प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो पान खिलाने वाले हैं, कैसा लग रहा है? ये इंडिया के लिए बहुत प्राउड फील हो रहा है। हाँ, तो क्या मतलब यहाँ के वैसे कहाँ के रहने वाले हो? दिल्ली के रहने वाले हो? यस मैम। हाँ, आप कहाँ के हो बेटा? मैं मैम दिल्ली का ही हूँ। दिल्ली के ही हो? यस मैम। आप? पापा मम्मा हरियाणा के हैं और हम दिल्ली में रहते हैं। अच्छा, वैसे हरियाणा का फेमस फूड क्या है? नहीं पता ज़्यादा। हरियाणा का नहीं, मैं पंजाब की रहने वाली हूँ और पंजाब का फेवरेट फूड है। पंजाब के ना सारे बहुत फूडी इंसान हैं, तो हमें ना कुलचे छोले उनके ज़्यादा वहाँ पर पसंद है, और लस्सी, मक्के की रोटी और घिया का साग। और आपको पता है कि जितने भी विदेशी मेहमान आए हैं उन सबको जो है सरसों की रोटी और मक्के की रोटी और सरसों का साग मिल रहा है। हाँ, मैं राजस्थान का हूँ। राजस्थान में सबसे फेमस दाल बाटी चूरमा तो दाल बाटी, और आपको पता है दाल बाटी भी वहाँ पे दी जा रही है। कह सकते हैं, अगर खाई तो फिर तो उनका मुंह तो अलग ही। क्या लगता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो है वो अमेरिका में भी जाके दाल बाटी की स्टॉल लगवा ही देंगे? ऐसा मेरे को लगता नहीं है, क्योंकि इंडियन जो शेफ्स है वो तो इंडियन शेफ से वहाँ तो जाके कुछ उनके लिए बनाएंगे तो है नहीं कि ऐसे करेंगे। तो मेरे को लगता है कि वो इंडिया ही आके खाएंगे, क्योंकि इंडिया में ज़्यादा टेस्ट, जो इंडिया में टेस्ट है वो बाहर जाके वहाँ कुछ नहीं है। इंडिया के स्पाइसेस वो बाहर की कंट्री में बहुत कम है, जैसे कि टर्मरिक, इलायची और क्लोव और चिली पाउडर, नमक, क्योंकि वहाँ के लोग बहुत सिंपल खाते हैं ना। हाँ। ऐसे आके मैं लेकिन अभी रिसेंटली मैं लखनऊ में रहता था, मुझे लखनऊ की वजह, लखनऊ में फेमस आपका अगर आप जाओगे तो लखनऊ में आप पूछेगा इमाम बाड़ा एक बेसिकली, जब लखनऊ पहले आप कहेंगे तो नवाबों का शहर था, तो वहाँ पे भूल भुलैया बनी हुई है, वहाँ पे बहुत सारे मस्जिद है, वहाँ पे मतलब फेमस आपको मिलेंगे गोलगप्पे मिल जाएंगे आपको। वहाँ का फेमस कबाब पराठा टुंडे का वो भी बहुत फेमस है। लखनऊ में गोमती नगर सबसे डेवलप है। अगर आप गोमती नगर जाएंगे तो गंगे लखनऊ नहीं है, क्योंकि लखनऊ मतलब बहुत इतना डेवलप नहीं था। मेरी मम्मी जो थी वो लखनऊ से ही बिलोंग करती हैं। मेरे पापा दिल्ली से थे, तो वो आए थे, तो
बता रहे थे कि लखनऊ इतना डेवलप नहीं था, लेकिन जब हम गए थे तो लखनऊ की जो डेवलपमेंट हमने गोमती नगर में देखी थी, इंदिरा नगर में देखी थी, तो हम भी चौंक गए थे, दिल्ली लग रहा था। क्या लगता है मोदी के कार्यों को कैसे देखते हो? जो मोदी काम करते हैं उनको कैसे देख रहे हो? हम लोग न्यूज़ के माध्यम से देख रहे हैं उनको। न्यूज़ के माध्यम से तो देख रहे हो, लेकिन क्या लगता है मोदी अच्छा काम कर रहे हैं देश के लिए? हाँ, मतलब अपने अपने कंट्री को डेवलप करने के लिए तो वो अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि जब हमारे और अदर कंट्रीज़ के साथ रिलेशन बढ़ेगी तो वो जो अपने ब्रांड जो वहाँ पे इंटरनेशनल ब्रांड है उसका जो उसके थिंग्स होती हैं वो इंडिया में इंपोर्ट करवाएंगे, मतलब फिर वो इंडिया में लाएंगे, हमारा इंडिया डेवलप भी होता जाएगा और फिर वो बहुत ही ज़्यादा डेवलप हो जाएगा। 2015 में इंडिया पहले जैसा नहीं लगेगा, डेवलप हो जाएगा बहुत। 2024 में हाँ जी, बहुत ज़्यादा ही डेवलप होगा। यूपी भी डेवलप हो जाएगा, जो कि यूपी भी गांव का वहाँ ज़्यादा है वहाँ पे, लेकिन वो भी डेवलप हो जाएगा। दिल्ली भी डेवलप हो जाएगा, मुरादाबाद, हरियाणा, ऐसे ही करते करते पूरा भारत हमारा डेवलप हो जाएगा। और क्या बोलोगे? मेरी मम्मा बिहार से हैं, उनके पापा बिहार से हैं, तो मेरी मम्मा मैं नहीं गई हुई बिहार, पर मेरी मम्मा गई हुई है। मम्मी को उधर का सत्तू पराठा बहुत अच्छा लगता है। मेरे पापा हरियाणा से हैं। हरियाणा में मतलब ये जो कह रहा था लखनऊ में एकदम भूल भुलैया जैसा है, वैसे ही हरियाणा में मेरी दादी के पापा के इतना बड़ा मतलब घर बना हुआ है, और पर अभी तो वो टूट गया है। पहले अगर हम एक गेट से दूसरे गेट तक गए, हम दूसरे गेट पे पता ही नहीं हम कौन सी मार्केट में पहुंच गए, उधर इतना गांव के एरिया में। और अगर आप उधर के क्रॉप्स के जैसे मतलब जैसे हम पेड़ से तोड़ के आम खाओगे, बहुत रसीले होंगे, एकदम फ्रेश निकलेंगे। तो आप चाहते हैं कि जो जी समिट की जो बैठक दिल्ली में हो रही है वो कहीं ना कहीं बिहार में भी हो? हाँ हो हाँ, ऑब्वियसली हो, सारी जगह पर हो। सारी जगह चाहते हो कि भारत की जो संस्कृति है वो दिखाई दे विदेशों में? बहुत सारी, क्योंकि विदेश अब वो वीडियोज अपलोड करते हैं, हमें उनके द्वारा पता लगता है। इंडिया को भी निखरना चाहिए उनके लिए। अब मेरी मम्मी महाराष्ट्र की है। महाराष्ट्र में दो चीज़ें बहुत फेमस है, एक पाव भाजी, एक मिसल पाव। हाँ, बड़ा पाव। भेलपुरी भी फेमस है महाराष्ट्र में। भेलपुरी भी फेमस है। पूरन पोली। मोदी के लिए अंत में क्या बोलोगे सारे बच्चे एक साथ? बोलो। प्राउड ऑफ मिस्टर दामोदर दास नरेंद्र मोदी। क्या बात है, देखिए बच्चों के अंदर इतना नॉलेज होना, और वाकई में ही बच्चे भी प्रधानमंत्री मोदी के इस कदम की जो है वो सराहना करते हैं। और कहीं ना कहीं विपक्ष ने बीच में बोला कि जी समिट के लिए जिस तरीके से मतलब एक जगह को चमकाया गया, दूसरों के रोजगार को छीना गया, लेकिन कहीं ना कहीं भारत के लिए बड़े ही गौरव की बात है कि G20 जैसा सम्मेलन भारत के अंदर हो रहा है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।